और चलिए शुरुआत करते हैं। जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया है। लंबे समय से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। मुंबई में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका निधन हुआ। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। देर रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके कोलाबा स्थित घर ले जाया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और देश ने बेशकीमती रतन खो दिया है। ये अलग अलग नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बिल्कुल। और रतन टाटा वो शख्सियत थे जो हर किसी के दिलों में बसते थे, क्योंकि उनका हर किसी के साथ समानता से व्यवहार करना हर किसी को पसंद आता था। भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्ष की आयु में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। रतन टाटा का जाना केवल टाटा समूह की अपूरणीय क्षति नहीं हुई है, बल्कि भारतीय उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में भी एक युग का अंत हो गया है। उद्योग जगत का उज्जवल सितारा रतन टाटा को भारत के सबसे सफल और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक माना जाता है। जनता के बीच एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित किया। रतन टाटा की सादगी और विनम्रता। रतन टाटा न केवल अपने व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी सादगी और विनम्रता के लिए भी पूरे विश्व में तारीफ की जाती थी। उन्होंने हमेशा अपने निजी जीवन को साधारण बनाए रखा और व्यावसायिक सफलता को समाज सेवा से जोड़ने में विश्वास रखा। रतन टाटा को एक ऐसे उद्योगपति के रूप में देखा जाता था जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के हर वर्ग के हितों को सबसे ऊपर रखा। सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान। रतन टाटा का योगदान सिर्फ उद्योग और व्यापार तक ही सीमित नहीं था। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सलाहकार की भूमिका निभाई। 2008 के मुंबई हमलों के समय भी उन्होंने संकट की घड़ी में मजबूती दिखाई और टाटा समूह ने ताज होटल के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे हमले के दौरान नुकसान पहुंचा था। जहां रतन टाटा का जीवन कारोबार और परोपकार के संतुलन की बेहतरीन मिसाल बनकर उभरा, वहीं कारोबार को राष्ट्रहित में मोड़कर अनंत में विलीन हो गया। तो सोनाली, हम रतन टाटा को लेकर बात कर रहे हैं। 86 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और ये वो शख्सियत रहे हैं जो हर किसी के दिलों में बसे हैं। क्योंकि हम अगर बात करें, राजनेताओं की बात कर लें, बॉलीवुड की बात कर लें या फिर देश के लोगों की बात कर लें, हर कोई उन्हें जानता है, हर किसी के दिल में वो बसते हैं। और इसका कारण, एक बड़ा कारण ये भी है कि उनका व्यवहार, वो हर किसी को एक समान समझते थे और हमेशा दूसरों के बारे में उन्होंने सोचा है और यही उनका जो सोच थी हर किसी के दिलों तक ले गई। और बिल्कुल न सिर्फ एक अच्छे उद्योगपति के तौर पर उनको जाना जाएगा, बल्कि एक अच्छे इंसान के तौर पर भी जाना जाएगा, क्योंकि चाहे वो अपने कर्मचारी हों या फिर बड़े बड़े नेता हों, सबके साथ एक समान व्यवहार रखते थे और बड़े ही मृदुभाषी थे और पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष समेत तमाम हस्तियों ने दुख जताया है।
वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको उस वक्त की दिखाते हैं जब उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च की थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे इनॉग्रेशन के लिए, और ये तस्वीर उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीरें अपने में खास होती हैं क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के लिए सोचा। टाटा नैनो जब आई थी तो जो मिडिल क्लास लोग थे या फिर उसके नीचे के तबके के लोग थे, वो सोचते थे कि गाड़ी लेंगे कैसे लेंगे। तब टाटा नैनो आई थी और उस वक्त लोगों ने टाटा नैनो बहुत ज़्यादा खरीदी भी थी। तो रतन टाटा के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष समेत तमाम हस्तियों ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने उन्हें दूरदर्शी और असाधारण शख्सियत बताया है। भारत के प्रमुख उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डाल दिया है। देश और दुनिया भर के बड़े नेताओं, व्यापारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि दी है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रतन टाटा के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा, भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है जिसने कॉरपोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ मिलाया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित श्री टाटा ने टाटा की महान विरासत को आगे बढ़ाते हुए इसे वैश्विक स्तर पर और प्रभावशाली बनाया। वे अनुभवी पेशेवरों और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। उनके परोपकार और समाज सेवा के कार्य अमूल्य हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताते हुए कहा, वह एक दूरदर्शी व्यवसायी नेता, दयालु व्यक्ति और असाधारण मानव थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित व्यापारिक घराने को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन उनका योगदान केवल कॉरपोरेट सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। अपनी विनम्रता, करुणा और समाज को बेहतर बनाने की अटूट प्रतिबद्धता की वजह से वह लाखों लोगों के प्रिय बन गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश के महान सुपुत्र रतन टाटा जी के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। रतन टाटा जी से 3 दशकों से अधिक का अत्यंत घनिष्ठ पारिवारिक संबंध रहा है। इतने बड़े व्यक्ति की सादगी, उनकी सहजता, अपने से छोटे का भी सम्मान करना, ये सारे गुण मैंने काफी नजदीक से देखे और अनुभव किए हैं। मुझे अपने जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताते हुए कहा, प्रसिद्ध उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित किया। जब भी मैंने उनसे मुलाकात की, उनके भारत और उसके लोगों की बेहतरी के प्रति उनके जोश और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित किया। उनके समर्पण के कारण लाखों सपनों ने पंख पाए। तो बिल्कुल देखिए, रतन टाटा के निधन पर उद्योग जगत में शोक की लहर है। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ने दुख जाहिर किया है। वहीं सुंदर पिचाई समेत कई बिजनेस लीडर्स ने भी दुख जताया है। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर पूरा बॉलीवुड भी देखिए शोक में डूबा है। अजय देवगन से लेकर संजय दत्त ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ और उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। न सिर्फ राजनेता बल्कि उद्योगपति भी इन्हें नमन कर रहे हैं और एक अपूर्णीय क्षति इसे बता रहे हैं। इसके साथ ही बॉलीवुड की कई हस्तियां, अजय देवगन, श्रद्धा कपूर या फिर संजय दत्त, इन तमाम लोगों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है। बिल्कुल, और देखिए हर जगह हम देख सकते हैं कि रतन टाटा की मौजूदगी महसूस की जा सकती है क्योंकि हर किसी के दिलों में बसते हैं। फिर चाहे बॉलीवुड जगत हो या पॉलिटिक्स हो, हर जगह हम देख सकते हैं कि हर कोई अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में आज एक दिन का शोक रहने वाला है। रतन टाटा के सम्मान में एक दिन का शोक रहेगा। सीएम एकनाथ शिंदे ने यह घोषणा की है। तो बिल्कुल, चलिए इसी बीच राजगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ब्यावारा में विवाद हो गया है। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ और महाराष्ट्र में आज एक दिन का शोक है। उसके बाद आपको हम राजगढ़ की खबर भी बताएंगे। रतन टाटा के सम्मान में एक दिन का शोक रखा गया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है।
तो महाराष्ट्र में एक दिन का शोक रखा गया है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है। पूरा देश अभी शोक संतप्त है और रतन टाटा के यहाँ पर जिस तरीके का जीवन उन्होंने जिया है, जिस सादगी से उन्होंने अपने जीवन को जिया है और हर एक के दिल तक पहुंचे हैं, न सिर्फ उद्योग जगत में बल्कि हर एक क्षेत्र में उनका एक बड़ा योगदान रहा है।